नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इनके जो मई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या स्थिति बनी हुई है, इनको कब धन लाभ होगा, कब हानि होगी, पूरे महीने में ऐसी कौन सी तारीखें हैं जो इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगी और ऐसी कौन सी तारीखें हैं जो इनके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। इन तारीखों को अगर यह यात्रा टालते हैं, कोई नया काम टालते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कौन सा ग्रह इनको क्या देने के लिए आया हुआ है, और अगर इनको लगता है कि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है, कार्यों में रुकावट आ रही है, तो यहाँ पर कुछ यह सावधानियाँ रखकर, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज करके यह पूरा महीना खुशनुमा बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपके लिए कौन कौन सी तारीख अच्छी रहेगी और पूरे महीने कौन से दिन आपको क्या काम करना चाहिए, कौन से दिन आपको सावधान रहना चाहिए, किस दिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो आपके ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी के आधार पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आपको बताऊंगी। बाकी यह आप पर ही डिपेंड करता है, यहाँ पर जो योग बने हुए हैं उनका आप फायदा कैसे उठाते हो। तो आपके 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति है, जो कि यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके 7th हाउस में शनि देव है और आपके 8th हाउस में राहु देव है, बुध देव है और मंगल देव है। आपके 8th हाउस में अंगारक योग बना हुआ है, इसलिए आप इस महीने वाहन बहुत ही सावधानी से चलाइए। और आपके जो भाग्य भाव है वहाँ पर आपके सूर्य देव है और सूर्य देव का 14 मई को राशि परिवर्तन हो जाएगा। यह वृषभ राशि यानी देवगुरु बृहस्पति के साथ आ जाएंगे और शुक्र देव आपके भाग्य भाव में है और केतु देव आपके 2nd हाउस में है। तो यह तो आपके ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई थी वह है। तो सबसे पहले जानते हैं आपके हेल्थ के बारे में। तो जो आपके लोड हैं, राशि के लोड हैं, वह आपके भाग्य भाव में है। तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लोड आपके भाग्य भाव में है। लेकिन यह 14 मई को 2nd राशि यानी वृषभ राशि और 10th हाउस में चले जाएंगे और यहाँ पर जीवात्मा का योग बना हुआ है। इस महीने हेल्थ आपकी अच्छी ही नहीं, बहुत ही अच्छी रहेगी। जो भी आप पहले अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब उससे रिलेटेड आपके सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। और छोटे मोटे कोई सर्दी जुकाम अगर होता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप एनर्जेटिक रहोगे, अपने कार्य को आप पूरे कॉन्फिडेंस तरीके से करोगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। लेकिन मंगल देव आपके 8th हाउस में है। बस आपको इस महीने जो ध्यान रखना है वह यह बात है कि आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है, सोच समझ कर निर्णय लेने हैं और आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्से की वजह से आपकी वाणी खराब हो सकती है और आपका धन का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और बात करते हैं कि स्टडी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर आपके 5th हाउस के लोड हैं जो देवगुरु बृहस्पति है और यह पंचमेश आपके यानी 10th हाउस में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं और यह 4th हाउस को देख रहे हैं। तो 4th हाउस का कनेक्शन, तो इस महीने आपकी स्टडी अच्छी रहेगी, क्योंकि 4th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस से 10th हाउस से बन रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी पढ़ाई के प्रति कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े भ्रम की स्थिति में तो आप रहोगे, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए, अपने माइंड को आप स्टेबल रखिए। कंफ्यूजन की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि बुध देव राहु देव के साथ है, तो आप समय समय पर थोड़े डिमोटिवेट भी होते रहोगे। बाकी स्टडी आपकी अच्छी रहेगी। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर 5th हाउस हमारा लव रिलेशनशिप का भी होता है और यहाँ के जो लोड हैं वह 10th हाउस में बैठे हैं। तो फिर जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर आपकी किसी से बातचीत होती है तो वहाँ पर आपकी अगर आपके लव पार्टनर से बातचीत होती है तो वहाँ पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी से आपको बचना है। अगर आप ये सावधानी रखते हैं तो आपके लव रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, ईगो को आपको साइड में रखना है। आप में थोड़ा एटीट्यूड भी इस महीने देखने को मिलेगा। और 7th हाउस में शनि देव है, तो यहाँ पर इस महीने मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी। शनि देव अपने ही घर में विराजमान है, तो अगर आप
कोई फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। और घर में आपके मांगलिक कार्य हो सकता है, क्योंकि केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर धन लाभ के भी आपके योग बने हुए हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस महीने आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भाग्य भाव का लोड आपके 8th हाउस में बैठा है और थोड़ा कमज़ोर स्थिति में भी है। तो आप जल्दबाजी ना करिए, खूब मेहनत करिए और प्रयास करते रहिए। और 10th हाउस के लोड आपके वीनस बनते हैं और वीनस आपके 9th हाउस में है। और तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन रही है कि आप जहाँ काम करते हो, जहाँ पर आपके वरिष्ठ अधिकारी है या जहाँ पर आप जॉब करते हो, वहाँ पर आपको सभी ज्ञान देते हुए नजर आएंगे। इससे आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हो, लेकिन आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर आप ध्यान रखिए। आपको किसी बड़े बुजुर्ग का सपोर्ट मिल सकता है, फादर का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अब समय आ गया है कि आपके अंदर जो टैलेंट है वह आप दुनिया को दिखाइए। जो लोग आपकी पीठ के पीछे पहले बुराई करते थे, अब वह आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। लेकिन आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। आप इस महीने कुछ ऐसा देखोगे कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो और आपके मुंह से कुछ और ही निकल रहा है और सामने वाला उसका मतलब कुछ और ही निकाल रहा है। तो यह थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मैनेजमेंट स्किल आपकी यहाँ पर अच्छी रहेगी। अगर आप टीचिंग लाइन में हो, काउंसलिंग लाइन में हो, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। सरकार से भी यहाँ पर आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे महीने में ऐसी कौन सी तारीख है जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। अगर आप किसी से साझेदारी करते हैं कुछ, तो उसमें आप थोड़ा सोच समझ कर किसी एक्सपर्ट की राय लेकर ही करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। और वाहन आपको ध्यान से चलाना है, सावधान आपको रहना है, नहीं तो छोटी मोटी चोट आपकी लग सकती है। तो फिर बात करते हैं कि आपके कौन कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी रहेगी। यहाँ पर 1 तारीख और 2 तारीख को आपको बेहद शांत रहना है। कोई छोटी बात भी बड़ी बन सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और 5 और 6 तारीख हेल्थ के लिए थोड़ी ख़राब रह सकती है। इसलिए अगर आपको कोई यात्रा पर जाना है तो अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप यात्रा को अवॉइड कीजिए। और कोई नया काम करना चाहते हैं तो वह भी आप अवॉइड कीजिए। 12, 13, 14 तारीख को भी आपको ध्यान रखना है, कोई नुकसान हो सकता है। पैसों का लेन देन आप मत करिए, कोई नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और यहाँ पर 15 से लेकर 22 तारीख तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इन तारीख को बेहद आपको सावधान रहना है। कोई भी कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। कोई आप इम्पोर्टेंट डील करना चाहते हो तो वह भी इन तारीख के बीच में बन सकती है। और 3 और 4 तारीख आपके लिए अच्छी है। कोई धन लाभ आपको हो सकता है। अगर आप व्यापार बढ़ाना चाहते हो, कुछ और नया काम करना चाहते हो, तो इन तारीख को आप कर सकते हो। और 7, 8, 9, 10, 11 तारीख आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। धन लाभ आपको होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अगर आपने कोई कोर्ट कचहरी में कुछ वाद विवाद आपका चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी। इन तारीख को आप नोट कर लीजिए। यह तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। 23 और 24 तारीख को आपकी चिंता बढ़ सकती है और वह चिंता फिजूल में ही होगी, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए। अपने कामों में आप बिजी रहिए तो आप इस स्थिति से बचे रह सकते हैं। और 25, 26, 27 तारीख आपके लिए बेस्ट रहेगी। कोई भी आप पैसों का लेन देन करते हो, कोई बड़ी डील करते हो, कोई साझेदारी में काम करते हो, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता का सहयोग मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। और 28, 29 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना है। वाहन आपको ध्यान से चलाना है। यात्रा अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप अवॉइड कीजिए। और 30 और 31 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। कोई आप नया काम कर सकते हो, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस महीने बस आपको यही ध्यान रखना है कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है और वाद विवाद नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके कामों में कोई रुकावट आ रही है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, ज़्यादा चिंताएं आपको है, घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, तो फिर आप जाइए सूर्यदेव की शरण में। सूर्यदेव के मंत्रों का आप जाप करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हो। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। बस वो बाकी आप पर ही डिपेंड करता है कि जो योग बने हुए हैं इनका फ़ायदा आप कैसे उठाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि
हमारे योग तो बने हुए थे लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। उनको फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेहनत से काम नहीं करते, ईमानदारी और लगन से कार्य नहीं करते, बस भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। यहाँ पर योग अच्छे बने हुए हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपना काम में पूरा अपना 100% देना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगे। बस अपना काम आप ईमानदारी से करते रहिए, लगन से करते रहिए और शॉर्टकट से बचिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो योग अच्छे बने होते हैं उनमें आपके कार्य बन जाएंगे, धन लाभ आपको होगा और पूरा महीना आपके लिए बहुत ही खुशनुमा तरीके से बीतेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके इष्ट देव हैं तो उनके प्रति कमेंट बॉक्स में आभार जताना मत भूलिए। उनका जय जयकारा कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिए। धन्यवाद।